मैं आज अगेंदा स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं मिस विंग को। वो उड़ चुकी होती है और देखती है कि तेंगू तो आसपास है ही नहीं, इसलिए वो सोच रही होती है कि मेरे मास्टर आखिरकार कहाँ गए। जिसके बाद हम देखते हैं वो उठती है तो उसके टेबल के पास में एक स्क्रोल रखा होता है जिसे वो उठा लेती है और पढ़ने लगती है, जहाँ पर तेंगू ने लिखा था कि मिस विंग, मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। अब मैं तुमसे 2 साल बाद ही मिल पाऊंगा। इस दौरान अगर कोई भी तुम्हें कुछ दे तो तुम उसे रख लेना, क्योंकि 2 साल बाद मैं तुमसे जब मिलने आऊंगा तो वो चीज़ मैं तुमसे ले लूंगा। जिसे सुनकर बिजविंग थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो बोलती है कि अब मुझे फिर से 2 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, मैं अपने मास्टर को फिर से बहुत समय के लिए खो दूंगी। जिसके बाद वो और उदास होने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देते हैं तेंगी को, जो कि हुआंगफू के उसी वैली नंबर पर आ चुका था और बोलता है कि ब्रदर हुआंगफू, आखिरकार तुम कहाँ पर हो। जिसके बाद तेंगी बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे इतने लंबे समय तक वेट कराया। जिसके बाद वो उसी स्टेयर पर चढ़ने लगता है और हुआंगफू के पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं ब्रदर हुआंगफू की आवाज आती है और वो बोलता है कि ब्रदर टेंगू, आप नीचे ही रहिए, ऊपर मत आइए। जिसकी बात सुनकर टेंगू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसने मुझे क्यों रखा, लेकिन वो इग्नोर करता है और वहां पर रखी हुई बुक्स को पढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियानर को, जो कि वहां आ चुकी होती है और बोल रही होती है कि आखिरकार ब्रदर टेंगू कहाँ गया। जिसके बाद हम देखते हैं वो नीचे आती है और उसको देखने लगती है, जहाँ पर उसे टेंगू दिख जाता है बुक पढ़ते हुए, इसलिए वो थोड़ी सांस लेती है और बोलती है कि मैं आज बार बार बची। जिसके बाद हम देखते हैं वो टेंगू के पास जाती है और उससे बोलती है कि आखिरकार आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो उस बुक को साइड में रखते हुए बोलता है कि मास्टर तेंताई ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज दूँ ताकि तुम और ज़्यादा पावरफुल हो सको, इसलिए मैंने एक स्पेशल एक्सरसाइज लेके आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जैनर को, उसकी ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं टेंगी को, वो एक स्क्रोल बाहर निकालता है और बोलता है कि ये रही। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैनर को वो स्क्रोल दे देता है। जिसके बाद वो उस एक्सरसाइज के बारे में बताने लगता है कि ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारे एंसेंट एट्रीब्यूट एंड लाइट प्रॉपर्टीज के साथ बहुत ही अच्छे से मैच करेगा, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद इसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि इस एक्सरसाइज को कोई और ना सीख सके। जिसके बाद जियाना उसकी बात मान जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये इतना मिस्टीरियस क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए। जिसके बाद वो तेंगू की उस बात के लिए एग्री कर लेती है और बोलती है कि ब्रदर तेंगू, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इसको तुरंत सीखने के बाद इसे तुरंत ही खत्म कर दूंगी। जिसके बाद तेंगू उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद तेंगू जैनर से माफी मांगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। जिसके बाद जैनर बोलती है कि ब्रदर आप इसकी चिंता मत कीजिए, ब्रदर टेंगू मैं आपको बाहर तक छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद टेंगू जाने लगता है और बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और इतने पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद टेंगू बताया कि हुआंगफू, तुम बस आराम करो और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जैनर को, वो थोड़ी सांस लेती है और बोलती है कि आज तो मैं बार बार बची, आज मैं यहाँ पर जरूर पकड़ी जाती, जिससे मेरा राज यहाँ पर खुल जाता है। जिसके बाद बोलती है कि इस इमोर्टल वैली को अब बैन लगने वाला है, शायद मैं यहाँ पर दोबारा ना आ सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो टेंगू पर भी गुस्सा करती है और बोलती है कि ये कितना ज़्यादा लापरवाह है, मुझे पूरी रात यहाँ पर इसने रुकवाया। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो मुझे देखना चाहिए कि इस स्क्रोल के अंदर आखिरकार किस तरह की एक्सरसाइज है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक्साइटेड होकर उस स्क्रोल को देखने लगती है। जिसके बाद वो अपनी पावर से देखती है कि उसमें ग्वांगमिंग एंसेंट स्क्रिप्चर है, जिसे पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो मेरे पावर ऑफ लाइट और पावर ऑफ एंसेंट टाइम को कंबाइन कर लेगा, जिससे मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। जिसके बाद वो बोलती है कि इसके अंदर एक होली पैटर्न लाइट भी है, जिसके फ्यूजन से कंडीशन में मेरे को एक होली विंग्स मिलेंगे जो कि मेरे बैक के पीछे होंगे, जिसकी मदद से मैं उड़ सकती हूँ। ऐसी एबिलिटीज को पाकर मेरे लाइट पावर और एंसेंट पावर का फ्यूजन होगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। इस स्क्रोल के अंदर जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर से भरा पड़ा और ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो एक्साइटेड हो जाती है और उसको परफॉर्म करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस टेक्निक को वहाँ पर प्रैक्टिस करने लगती है, जहाँ पर वो प्रैक्टिस करती रहती है। जहाँ हम देखते हैं कुछ समय बाद, जहाँ पर हम देखते हैं जैनर को, उसे उस एक्सरसाइज को करते हुए 3 दिन हो चुके थे, जहाँ पर अब उसकी एक्सरसाइज भी पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं वो उसको कंप्लीट करने के बाद अपनी होली विंग्स को बाहर निकालती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बैक पर अब 2 बहुत ही पावरफुल विंग्स आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जैनर को, वो भी इस विंग्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती है और बोलती है कि ब्रदर तेंगू ने जो मुझे एक्सरसाइज दी वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरे अब 2 पंख निकल चुके हैं, क्या मैं इनसे उड़ भी सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अब वो इसको चेक करने के लिए थोड़ी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अगर मैं इसका यूज़ नहीं कर सकी और मैं आसमान से गिर जाऊंगी तो शायद मैं मारी जाऊंगी। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो इसका ट्राई क्यों ना करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आसमान पर आ जाती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरह से उड़ रही होती है और बोल रही होती है कि मैं जब सोलर में थी तब भी मैं उड़ नहीं पाती थी, लेकिन इन विंग्स की मदद से मैं आसानी से
बहुत ही तेज उड़ सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इन विंग्स को पाके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बहुत ही तेजी से आसमान में उड़ रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेंगे, जियान, सियाओ और टेंगू को, जहाँ पर जियान को जियानर उड़ती हुई दिखाई देती है, जिससे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उन तीनों को उठाते हुए बोलती है कि ब्रदर टेंगू, सियाओ और मेंगे, उस पर आसमान में देखो, मुझे कोई बर्डमैन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद सुनकर वो तीनों ही ऊपर देखने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन तीनों को वहां पर कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता और बोलते हैं आखिरकार कहाँ गया तुम्हारा बर्डमैन। जिसके बाद जियान खड़ी होती है और बोलती है कि सिस्टर्स मेरा यकीन करो, मैंने उसे देखा है। जिसके बाद सियाओ बोलती है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, क्या तुम इस सपने में देख रही हो। जिसके बाद बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा बर्डमैन गया कहाँ। जिसके बाद जियान गुस्से में बोलती है कि सिस्टर मैंने उसे देखा, आप प्लीज मेरी बात पे यकीन करिए। जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने उसको देखा कि वो आसमान में उड़ रहा है और उसके जो विंग्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। जिसके बाद बोलती है कि प्लीज मुझ पे यकीन करो, वो सच में बहुत ही ज्यादा तेज था, इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था और बोलता है कि ब्रदर हुआफू, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैंने तुम्हें जो एक्सरसाइज दिया उसे तुमने सिर्फ 3 दिन में ही कंप्लीट कर लिया, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर टेंगू, मेंगे और सारे डिसाइपल्स होते हैं, जहाँ पर जियान टेंगू से थैंक यू बोल रही होती है और बोल रही होती है कि ब्रदर टेंगू, आपने जो मुझे टेक्निक दी थी उससे मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिरकार तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। तभी हम देखते हैं मिस बिंग वहाँ आ जाती है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि सभी सोली फैन के डिसाइपल्स, तुम सबको तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड एल्डर ने तुम्हारे एट्रीब्यूट के हिसाब से तुम्हें न्यू स्किल्स दे दी गई है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम सबको 3 भागों में बांटा जाएगा, अपर, मिडल एंड लोअर। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें पहले अपर पार्ट को प्रैक्टिस करना होगा, जिसके बाद तुम मिडल, लोअर इस तरह के एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर सकती हो। जिसकी बात सुनकर सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मिस बिंग बोलती है कि मैं इन सबको देने से पहले और बताने से पहले तुम सबसे एक कसम दिलवाना चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज को सीखने के बाद तुम किसी और को इस एक्सरसाइज को नहीं दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स उसकी बात मान जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम अपनी जान की कसम खाते हैं, हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम किसी भी और पर्सन को इस एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं बताएंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हेवन हमें पनिश करेगा, जो कि डेथ होगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग उन सबकी कसम मान लेती है। तभी हम देखते हैं मिस बिंग सेकंड एल्डर को बोलती है कि आप स्टार्ट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं सेकंड एल्डर उसकी बात मान लेता है और वो अपने पावर से उसी पगोड़ा को स्टार्ट कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि उस पगोड़ा को देखकर सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम जरूर से जरूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स बन के रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड एल्डर को, जो कि टेंगू के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अभी कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तुम पगोड़ों में जाके अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हो और तुम्हें खुद अपने आप न्यू स्किल्स मिल जाएंगे। जिसके बाद वो और डिसाइपल्स को बोलते हैं कि तुम जल्दी से मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ न्यू स्किल्स दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जियानर को, जो कि मेंगे, सियाओ और जियान को देखकर बोल रही होती है कि मैं तुम तीनों से तो हारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि टेंगू ने मुझे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक दी है, जिससे मैं तुम तीनों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू, मेंगे और सियाओ को, जहाँ पर टेंगू उन तीनों को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें अब 2 साल बाद ही मिलूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना। तभी हम देखते हैं जियानर को, वो टेंगू की ये बात सुनकर बोलती है कि टेंगू की आंखों में और दिल में हमेशा मेंगे ही रहती है, फिर भी ना जाने मेरे फादर और ग्रैंडफादर में क्या दिखा कि टेंगू की शादी मुझसे करवा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानर ये सब सोच के वहां से चली जाती है। तभी एक एक करके सारे डिसाइपल्स वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी साइड, जहां पर टेंगू उसी पगोड़ा के अंदर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस बिंग भी वहां आ चुकी होती है, जो कि टेंगू को पीछे से बोल रही होती है कि मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि 2 साल बाद हम दोबारा मिलेंगे और तुम अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुके होगे। जिसकी बात सुनकर टेंगू बहुत ज्यादा हैरान होता है और पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि मिस बिंग आप चिंता मत कीजिए, आपका ये डिसाइपल कभी आपको धोखा नहीं देगा और जो भी आप एक्सपेक्टेशन करते हो आप पर खरा उतरेगा। ये सब चीज बोल के वो उसी पगोड़ा के अंदर चला जाता है और मिस बिंग उसे यहाँ पर देखती रहती है। जिसके बाद वो बोलती है कि मास्टर अब हम 2 साल बाद मिलेंगे, और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।